हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एथिक्स का मास्टर क्लास सेकंड देखा। सो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 110 प्लस मार्क्स आपके आ सकते हैं यूपीएससी मेंस 2026 में। और एथिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो लगातार चलती रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी की भी जो फंडामेंटल राइट की सीरीज़ है वो लगातार हमारी चल रही है। इसमें हमने अभी तक आर्टिकल 26 तक डिस्कशन कर लिया है। जैसे कि कल आर्टिकल 26 में कलेक्टिव डिनोमिनेशन की बात हमने करी थी। सबरीमाला टेम्पल का पूरा अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन का जो जजमेंट था, वुमेन के राइट्स को प्रिजर्व किया गया था। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का जो वायोलेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने दर्शाया था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली फ्री आंसर राइटिंग का, वो है कि डिस्कस अबाउट आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 इन डिटेल अलॉन्ग विद केस लॉ अगर हैं तो आर्टिकल 27 और 28 को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 27 को। आर्टिकल 27 में प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी पर्सन से रिलीजन के नाम पर। यानी कि नो पर्सन shall be compelled to pay any tax for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any tax for promotion of any particular religion. किसी भी रिलीजन के प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स किसी व्यक्ति से नहीं वसूला जाएगा। हाँ, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया में है, जैसे कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गई हिंदुइज्म के लिए। जो मुस्लिम हैं उनके लिए हज पर जब वो जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मनी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ही गुरु नानक देव की जयंती बहुत बड़े लेवल पर मनाई गई बिहार गवर्नमेंट ने। और जैसे कि तीर्थ दर्शन योजना ओल्ड एज के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज करी। ओल्ड एज पीपल के लिए तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री जो थे उस समय केजरीवाल जी, तो वो मिलते थे जाकर तीर्थ दर्शन के लिए जो आते थे ओल्ड एज पीपल। सो सारे रिलीजन को प्रॉपरली हम जो है पॉजिटिव फॉर्म सेकुलरिज्म से प्रमोट कर सकते हैं, इक्वली प्रमोट कर सकते हैं सभी रिलीजन को। बट नेगेटिव सेकुलरिज्म नहीं है इंडिया में। जैसे कि हम किसी को टर्बन या पहनने से मना करें, जो बुर्खा पहनने से मना करें, सो वो गलत है। क्योंकि पॉजिटिव फॉर्म है सेकुलरिज्म का और सारे रिलीजन को हम इक्वली प्रमोट कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो जो रामचंद्र केस है, रामचंद्र केस आप नोट कर लें कॉपी में 11 स्टार मार्क करके। इस तरीके का मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, टॉप नोच कंटेंट है, पूरा यूट्यूब आप खंगाल लीजिए। जो भी केस लॉ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जब इनको आप मेंस में कोट करेंगे यूपीएससी में, तो आपके मार्क्स आप देखेंगे कि 100+ तो आराम से जीएस में आ जाएगा। बट केस लॉ आपको वहाँ पर कोट करना पड़ेंगे। विदाउट केस लॉ आप पॉलिटी का आंसर लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। कमेटी की रिकमेंडेशन, केस लॉ, आर्टिकल सब मेंशन करना रहेगा आपको, शेड्यूल। सो रामचंद्र केस है, रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है, इसको आप कभी नोट करेंगे। इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि भाई अगर किसी भी डिवोटी को, जो भी लोग जा रहे हैं मंदिर, और कोई भी फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है, मान लीजिए कोई रसीद कट रही है कि भाई 10 रुपये में आपको खाना भी मिलेगा डिवोटी को, या मंदिर में जो भी है कि भाई दर्शन करने के लिए 5 रुपये की पर्ची काट दी। सो इस तरीके की कोई फैसिलिटी अगर डिवोटी को प्रोवाइड की जा रही है तो वो टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। फिर बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 बेसिकली बात करता है सेक्युलर एजुकेशन की, कि भाई किसी भी तरीके का जो है रिलीजन को सेक्युलर एजुकेशन के साथ हम जो है लिंक नहीं करेंगे, और कोई भी रिलीजियस टीचिंग जो है वो प्रमोट नहीं की जाएंगी किसी प्रीमाइस में, एजुकेशन प्रीमाइस में। यानी कोई भी स्कूल है उसमें आप चाहें कि कोई भी रिलीजियस टीचिंग हम प्रमोट कर दें, तो वो नहीं होगा। इससे कि रैशनल थिंकिंग जो है, एक क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना है हमें एजुकेशन में, ना कि रिलीजियस टीचिंग को। क्योंकि सारे धर्म इंडिया में इक्वल है, सेक्युलर एजुकेशन प्रमोट होता है। तो आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1 यही बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट नहीं होगा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दैट इज टेकिंग फंड फ्रॉम स्टेट फंड। मतलब स्टेट के पैसे से, जो भी मतलब स्टेट ने पैसा दिया है उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, अगर स्टेट के फंड से वो डेवलप हुआ है, आउट ऑफ स्टेट फंड अगर बना है, तो कोई भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं किया जाएगा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है कि नथिंग इन अबव क्लॉज, मतलब जो ऊपर का क्लॉज है उसमें नथिंग इन अबव क्लॉज shall prevent the educational institution to impart religious instruction if made by endowment or trust। यानी कोई भी जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है,
जो किसी भी तरीके का कोई एक पैसा भी स्टेट फंड से नहीं ले रहा है, वहाँ पर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट है, वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को इम्पार्ट होने से नहीं रोका जा सकता। इस बात को बोला गया आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2 में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 में। जैसा कि आप जानते हैं कि कई जगह क्या होता है, स्टेट जो है लैंड दे देता है कंसेशन पे, बहुत सारी हॉस्पिटल बनाने के लिए लैंड दिया जाता है, कुछ मनी वगैरह दिया जाता है स्टेट के द्वारा से, और कई तरीके के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको डेवलप करने के लिए स्टेट जो है अपना एड दे देता है, कुछ पैसा दे दिया या कुछ लैंड दे दिया कि उस लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, थोड़ा बहुत पैसा चार्ज करके लैंड दे दिया कंसेशन प्राइस पर, जिससे कि डेवलपमेंट हो एजुकेशन का, बच्चे पढ़ सकें। सो वहाँ पर भी किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं होगा। और अगर माइनर है कोई चाइल्ड, सो वहाँ पर गार्जियन की जो है मतलब गार्जियन की जो है गार्जियन की परमिशन लेना पड़ेगी। और ये हो सकता है वहाँ पर कि कोई भी जैसे कि आपका कोर्स है, करिकुलम है पर्टिकुलर रिलीजन का, सो वो आप बता दें एडमिशन के पहले चिल्ड्रन को, भाई अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसको एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो उसकी बात है। और वैसे भी आप देखते हैं जैसे कि और थोड़ा आगे हम जब बात करें तो जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं वहाँ पर क्रिश्चियन की मूर्ति रहती है। अब कोई फोर्स थोड़ी करता है कि आपको क्रिश्चियन जो भी जीसस क्राइस्ट उनके पास जाना है या हाथ जोड़ना है, पूजा करना नहीं करना, वो आपके ऊपर है। सारे रिलीजन के लोग पढ़ते हैं स्कूल में, बट वो पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर है उसको जाना है या नहीं जाना है। इस तरीके से हमने देखा कि आर्टिकल 28 सब क्लॉज 1, 28 सब क्लॉज 2 और 28 सब क्लॉज 3 को हमने देखा क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया गया है। और आर्टिकल 27 के बारे में हमने देखा कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं किया जाएगा रिलीजन के नाम पर। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इतना इंपॉर्टेंट केस लॉ हमने देखा कि भाई कोई फी अगर डिवोटी से चार्ज की जा रही है फैसिलिटी प्रोवाइड करने के नाम पर, सो वो जो है टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी, टैक्स के एम्बिट में नहीं आएगी। 28 सब क्लॉज 1, 2 सब 3 हमने देखा कि कोई भी रिलीजियस टीचिंग जो परफॉर्म नहीं होगी। और अगर रिलीजियस टीचिंग परफॉर्म हो रही है, इंडोमेंटेड ट्रस्ट ने अगर कोई बनाया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सो वहाँ पर हो सकती है अंडर आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2। और 28 सब क्लॉज 3 में हमने देखा कि जो भी स्टेट से एड वगैरह लिया जा रहा है, कंसेशन लैंड लिया जा रहा है, सो वहाँ पर रिलीजियस टीचिंग परफॉर्म नहीं होगी। और माइनर अगर है कोई चाइल्ड तो गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी, मतलब असेंट लेना पड़ेगी गार्जियन की। इस तरीके से हमने पूरा अच्छे से 27, 28 डिस्कस कर लिया। कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हर जगह शेयर कर दें, अपने रिलेटिव को शेयर कर दें। और आप जानते हैं कि बनखेड़ी में 15 सितंबर 2025 से यूपीएससी का बैच लॉन्च होने जा रहा है। एडमिशन अभी ओपन है, जल्द से जल्द आप लोग एडमिशन लें। नंबर आपको पता ही है 9340786461। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे एक नई एथिक्स की सीरीज के साथ, मास्टर क्लास 3 के साथ और पॉलिटी की आर्टिकल 29, 30 के साथ। थैंक यू।